तो जब सब लोग बोल रहे थे ना कि अब तो बड़े बड़े स्टार्स की एक्शन मूवीज ही हिट होती है, रोमांटिक फिल्में कौन बनाता है यार, और नए सॉन्ग बनाने की क्या जरूरत है। पुराने हिट सॉन्ग उठाओ, उनको रिमिक्स करो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और फुल ऑन रोमांटिक फिल्म क्यों बनानी है, रोमकॉम बनाओ, आजकल तो रोमकॉम से चलते हैं ना। उसी वक्त वायरफ और मोहित सूरी एक ऐसी पैशनेट लव स्टोरी लेके आते हैं, एक ऐसी इंटेंस लव स्टोरी लेके आते हैं जिसमें कोई बड़ा स्टार भी नहीं है, न्यू कमर्स हैं दोनों के दोनों। फिर भी वो फिल्म लोगों के ऊपर ऐसा जादू कर देती है, अपनी रिलीज होने से पहले ही उसकी एडवांस बुकिंग इतनी जबरदस्त है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री छोड़ो, बड़े बड़े स्टार्स इनसिक्योर हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि यार इज दिस इवन रियल। एक न्यू कमर्स की फिल्म इतने बड़े कलेक्शंस कैसे कर सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल एंड दे आर नॉट बिलीविंग इट, बट दिस इज रियल। एंड आई पर्सनली विटनेस दिस क्रेज आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी टुडे इन द सिनेमास। तो सैयारा जो स्टोरी है ना, वो है क्रिश कपूर और वानी बत्रा की। दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। क्रिश कपूर वांट्स टू बी अ वेरी बिग सुपरस्टार, he is also very talented and very aggressive in his approach. वानी बत्रा इज यंग एंड टैलेंटेड लिरिसिस्ट जिनका अभी अभी हार्ट ब्रेक हुआ है। दोनों क्रिश और वानी जब एक दूसरे के पास क्रॉस करते हैं, किस तरह से दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बाद में क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं अपने जर्नी में। आर दे वन सक्सेसफुल इन ओवरकमिंग द चैलेंजेस। जो और जो क्रिश कपूर है, उनके अपने ड्रीम का क्या होता है, और फिल्म की एंडिंग जो है वो क्या होती है, इज दिस इवन अ हैप्पी एंडिंग और अ ट्रेजिक एंडिंग, यू विल हैव टू वॉच द फिल्म टू नो। आई विल टेल यू वन थिंग, यहाँ पे मूवी जब आप देखोगे, इसमें आपको ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको लगेगा देख के कि आपने पहले नहीं देखा हुआ। मूवी में बहुत सारा आपको आशिकी 2 के भी शेड्स दिखेंगे, रॉकस्टार के भी शेड्स दिखेंगे, कहीं कहीं आपको कबीर सिंह का भी हैंगओवर दिखाई देगा इन अ गुड वे। बट डिस्पाइट हैविंग नथिंग नोबल अबाउट द स्टोरी, डिस्पाइट हैविंग नथिंग न्यू इन द स्टोरी, जो फिल्म के इमोशंस हैं वो इतने ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं कि आप पूरे ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह से जो लीड पेयर है उनकी जो वल्नरेबिलिटीज है वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, किस तरह दोनों का जो रोमांस है वो बिल्डअप होता है, किस तरह से म्यूजिक उन दोनों को सपोर्ट करता है, किस तरह से उन दोनों की जो परफॉर्मेंस है, किस तरह से मोहित सूरी ने उसको डायरेक्ट किया है, वो सारी चीजें जो मिलके आपको कनेक्ट करती है ना स्टोरी के साथ, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जो छोटी छोटी कमियां हैं फिल्म में उनको आप नोटिस करोगे, लेकिन उनको आप अवॉइड करोगे, क्योंकि जो स्क्रीन पे चल रहे हैं ना उसमें आप इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बड़ी देर बाद बिग स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे हीरो हीरोइन दिखेंगे जो आपको लगेंगे कि सीधे आपके ड्रीम वर्ल्ड से ही आए हैं। लड़कियों की अगर बात करूं, उनको आहान पांडे सीधा सीधा अपना ड्रीम बॉय लगेगा। भाई बंदा स्क्रीन पे डैशिंग भी लगता है, टैलेंटेड भी है, सेंसिटिव भी है, और ऐसा बंदा है जो आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो गए ना, आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। और अगर अनीत पड्डा की बात करें, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सिंसियर, शी इज सिंपल, एंड सबसे बड़ी बात, शी अप्रिशिएट्स द लव इन हर लाइफ एंड दैट इज एवरीथिंग दैट अ बॉय लाइक्स अबाउट अ गर्ल। और जब आपका लीड पेयर चाहे न्यू कमर हो, लेकिन जब इतना स्ट्रांग होता है ना, तो आपकी ज्यादातर टास्क तो वहीं पे हो जाती है। लेकिन ये टास्क यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके ऊपर भी बहुत सारी क्वालिटीज है फिल्म के अंदर। जैसे कि लीड पेयर ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, इवन दो दिस इज द फर्स्ट मूवी ऑफ आहान पांडे। अनीत पड्डा ने इससे पहले काम किया है, लेकिन शी इज स्टिल नॉट वेरी नॉन फेस। तो दोनों एक तरह से फ्रेश एक्टर्स ही हैं, उसके बावजूद भी दोनों ने इतना अच्छा काम किया, इतने नेचुरल लगे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको लगेगा ही नहीं उनको देख के कि दे आर न्यू एक्टर्स। मोहित सूरी, उसने इतनी जबरदस्त डायरेक्शन दी है, पैशन प्यार के अंदर घुसा दिया है। दिस इज नॉट अ रोम कॉम जिसमें आपको बीच बीच में कॉमेडी भी देखने के लिए मिलेगी। दिस इज आउट एंड आउट लव स्टोरी। एक के बाद एक सीन आएगा और आपके दिल को टच करके निकल जाएगा, आपके दिल को तोड़ के निकल जाएगा। आपको हर सीन के अंदर आप स्माइल करोगे, आप रोओगे। आप सबसे बड़ी बात, बहुत सारी लव स्टोरीज हमने रिसेंटली देखी हैं जिनमें आप लीड पेयर के लिए फील ही नहीं कर पाते, यहाँ पे आप लीड पेयर के लिए बहुत ही ज्यादा फील करते हो। आप उनकी जो पेन है, आप जो वो फील कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप एक एक चीज उनकी फील कर पाते हो। और आप चाहते हो कि उनको वो मिले जो वो जिसके लिए वो इतना सारा पेन बर्दाश्त कर रहे हैं। एंड द होल क्रेडिट गोज टू मोहित सूरी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको क्या चाहिए। उन्होंने अपने एक्टर से वो परफॉर्मेंस ली, उनको पता था कि जो डायलॉग जिस तरह से लिखा गया वो किस तरह से डिलीवर करवाना है, किस तरह से वो दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने उसी तरह से वो शूट करवाया, उसी तरह से उसकी एडिटिंग भी हुई है, और उसी तरह से सीमलेसली म्यूजिक भी ऐड किया गया है उन सारे सीन्स के पीछे। तो वो एक पूरा का पूरा जो एक कॉम्बिनेशन बन के आता है ना सारी चीजों का, दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो नेचुरल। आप स्क्रीन पे बैठे जब ये मूवी देख रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है यार कि लास्ट टाइम मैंने इतना ब्यूटीफुल रोमांस कब देखा था स्क्रीन पे। कुछ लोगों को ये अनबिलीवेबल लगेगा। तो ये स्क्रीन प्ले की क्वालिटी है कि आप फर्स्ट सीन से लेके एंड तक जुड़े हुए रहते हो। सेकेंड हाफ में थोड़े टाइम के लिए फिल्म थोड़ी सी डिप हो जाती है, लेकिन उसके बाद इतने अच्छे तरीके से पिक होती है, इमोशंस पिक कर जाते हैं, आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड होते हो ड्रामा में।
आप फील कर पा रहे होते हो पेन जो लीड एक्टर है उसका, जो लीड एक्ट्रेस है उसकी। आप चाहते हो कि अब बस इन दोनों का पेन खत्म हो, इन दोनों को एक हैप्पी एंडिंग मिले। लेकिन वो हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं होती है, और वो किस पॉइंट पे जाके होती है, वो जब आप देख रहे होगे तब तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद जब आप थिएटर से बाहर भी आओगे तब भी बहुत टाइम तक आप ये बहुत सारी चीजें सोचते रहोगे उन दोनों के बारे में। दैट इज द मैजिक ऑफ रियल रोमांस दैट यू आर गोइंग टू विटनेस इन द सिनेमा। बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में गजब का कहर ढा रखा है भाई। इतनी जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है। फर्स्ट डे इज एक्सपेक्टेड टू बी समवेयर नियर 25 करोड़, विच इज अनइमेजिनेबल फॉर अ न्यू कमर मूवी। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 25 साल पहले जब रिफ्यूजी रिलीज हुई थी, तो उसने बहुत बड़ी ओपनिंग ली थी और बड़ी बड़ी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ा था। ओपनिंग को लेके कहो ना प्यारे भी रिलीज हुई थी, उसने भी बहुत अच्छी ओपनिंग ली थी, बट रिफ्यूजी वाज द वन विद द बिगेस्ट ओपनिंग लेने के बाद सिंस द मूवी हैज सो मेनी मेरिट्स, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू ब्रेकिंग सो मेनी रिकॉर्ड्स एट द बॉक्स ऑफिस, और लाइफ टाइम बहुत अच्छा बिजनेस मूवी करने वाली है। फर्स्ट वीक का बिजनेस जो है मूवी का वो तकरीबन 150 करोड़ हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो मेजर कंपटीशन फॉर सैयारा एट द बॉक्स ऑफिस दिस वीक। छोटी छोटी मूवीज रिलीज हो रही है, वो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगी सैयारा का। और उसके अलावा सेकंड वीक सन ऑफ सरदार 2 is going to release, but I don't think so the kind of momentum सैयारा is going to pick। उसके बाद सन ऑफ सरदार 2 से कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं होने वाली है फिल्म। और उसके बाद 1 जून को 1 अगस्त को धड़क 2 भी आएगी, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू अफेक्ट द फिल्म। लाइफ टाइम नंबर ऑफ सैयारा इज गोइंग टू बी समवेयर इन 250 करोड़ टू 300 करोड़, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर फॉर अ फिल्म विद न्यू कमर्स। तो आपको कैसी लगी सैयारा? आपने थिएटर्स में देखी या नहीं देखी? अगर आपने देखी तो आपको मूवी कैसी लगी लिख के कमेंट करके हमें जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज।